जय हिंद स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास आप लोगों को आज NMMS का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं, एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम्स में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम श्लोक समझेंगे कि ये जो चैप्टर है अध्याय 13 है, यानी कि गणितीय संक्रियाएं। क्या है? गणितीय संक्रियाएं, जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रश्न है जिसमें अगर कहिए ना कि बनाना आसान है अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो, और इसे नंबर लेना भी बहुत आसान है। ठीक है, तो एग्जाम्स में आप सही करके आएंगे, एकदम कंफर्म है। इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें। जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे, बताया जाएगा, वो सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं और समझते हैं कि लास्ट तक कौन से स्टूडेंट्स जो है बने रहते हैं, क्योंकि लास्ट में एक प्रश्न देंगे आप लोगों को, उसको क्या करना है, आपको हल करके और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट्स कौन ऐसे हैं विद्यार्थी जो इसको पूरा वॉच करते हैं और समझ करके उस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखिए, ऑपरेशंस करने के बाद, यानी कि ऑपरेशंस कैसे करेंगे, उससे पहले आपको बोडमास आना जरूरी है। ठीक है, बोडमास क्या होता है? आपको गणितीय ऑपरेशन करने में बहुत ही मददगार है और आपको ये जो है पढ़ना ही है। बचपन से लेकर के जो है कहीं ना कहीं जोड़ घटाव गुना भागा आप लोगों ने किया होगा, लेकिन जोड़ घटाव गुना भागा आप अगर कर लेते हैं, लेकिन अगर सारी क्रियाएं, सारे ऑपरेशंस एक साथ अगर करना पड़े, जोड़ घटाव गुना भागा सब एक साथ अगर मिल जाए, तो आपको उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि करें तो क्या करें। तो ये बोडमास इसी के लिए बनाया गया है कि आप जो है इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आपको बोडमास आना जरूरी है। बोडमास का मतलब समझना जरूरी है। आपको ये बोडमास क्या बताता है? सीक्वेंस बताता है कि अगर जोड़ घटाव गुना भागा अगर सब एक साथ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सीक्वेंस बताने का काम करता है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग समझते हैं बोडमास। बोडमास क्या है? बोडमास का जो फुल फॉर्म होता है, एक बना दिया गया है ना, संक्षिप्त रूप बना दिया गया है बोडमास। इसको लॉन्ग फॉर्म में कैसे हम लोग समझेंगे, देखिएगा। बी से जो होता है ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट पता है आप लोगों को कि 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सबसे बड़ा वाला, एक होता है आपका मंझला वाला, एक सबसे छोटा वाला होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। कोष्ट बोलते हैं इसको, ब्रैकेट को कोष्ट बोलते हैं, कोष्टक है। ओ का मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब कहीं कहीं ऑपरेशंस में का भी आ जाता है बीच में। का मतलब आपको समझना है कि ऑफ, ऑफ यानी कि का की के। ठीक है, इस प्रकार से। तो ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ हो गया। डी से आप देखेंगे डिवीजन, डी से डिवीजन होता है, डिवीजन यानी कि भाग। ठीक, एम से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। ए एडिशन यानी कि जोड़। एस सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। ये एक लाइन से दिया हुआ है। जब भी ऑपरेशंस में कोष्ट में कोई संख्याएं हैं, उसको हल करना है सबसे पहले। सबसे पहले कोष्टक वाला जो है हल किया जाता है, उसके बाद का के की जो शब्द रहेंगे उसको हल करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद एडिशन, तब जाकर के लास्ट में सब्स्ट्रैक्शन करना है। मतलब ये एक रेशियो में बनाया हुआ है बोडमास। नाम याद रखिएगा बच्चों। चलिए, यहां तक अगर जान गए आप लोग, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है पहला प्रश्न, क्या है? यदि प्लस का अर्थ यहां पे भागा है, प्लस का अर्थ क्या है? यदि प्लस का अर्थ भागा है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ जोड़ है और भागा का अर्थ घटाव है, तो बताइए ये जो आपको दिया हुआ है प्रश्न, उसका मान क्या होगा?
सिंपल सा बात है। चलिए बनाते हैं इसको, समझिएगा जो है ध्यान से। सबसे पहले जो ऑपरेशन दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। 7 माइनस 2 गुने 14 भागे 96 प्लस 12, इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो ये जानना होगा हम लोगों को, क्या जानना होगा कि ऑपरेशन में प्लस को भागा लिखा गया है, याद रखना। पहला क्या है, प्लस को यानी कि जोड़ को भागा लिखा गया है, तो जहां पे जोड़ होगा वहां पे हम भागा दे देंगे। क्लियर है? क्या करेंगे, भागा दे देंगे ऐसे। क्लियर? और जहां पे देखिए घटाव का अर्थ गुना है, तो जहां पे घटाव है इसमें वहां पे गुना दे देंगे। क्या कर देंगे, गुना दे देंगे। कह रहा है कि गुना का अर्थ जोड़ है, तो जहां पे गुना है वहां पे क्या कर देंगे, जोड़ दे देंगे। और भागा का अर्थ क्या है, घटाव है, तो जहां पे भागा है वहां पे घटाव दे देंगे। देखिए चेंज कर दिए, यानी कि घटाव का अर्थ क्या है, गुना, गुना का अर्थ जोड़, और भागा का अर्थ घटाव, और जोड़ का अर्थ भागा। हो गया चेंज। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, और आपको हम बताए थे कि जब इस तरह से जोड़ घटाव गुना भागा साथ में आएगा तो आपको क्या करना है, इसमें तो कोष्ट नहीं है, इसमें तो का के की नहीं है, तो उसके बाद भागा है, यानी कि सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम भागा देंगे, सबसे पहले भाग देंगे। देखिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एकदम फटाफट, भागा देना है तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। अब देखिए 96 को भागा देंगे, यानी कि 96 को भागा देंगे 12 से। 12 को हम जब भागा देंगे 96 में तो 8 बार में कट जाएगा। कटेगा 8 बार में जी, बिल्कुल कटेगा। 8 लिख दिए। अब इसके बाद गुना जोड़ घटाव, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। 7 दूना कितना होता है, 14 प्लस 14 माइनस 8, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 माइनस 8। बोलो घटा देंगे, अब क्या आ गया, 20 आ गया। तो देखिए 20 है आंसर, बिल्कुल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका सही आंसर 20 आ जाएगा। क्लियर है ना, ये चीज है, ऐसे बनेगा। क्लियर है? एक बार और विजिट करके देख लेते हैं कि क्या चीज है, सही है कि गलत है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए प्लस को भागा लिखा गया, यानी जोड़ को भागा लिखा गया, तो जहां जोड़ था वहां पे भागा दे दिए। क्लियर है? उसके बाद घटाव को गुना कर दिया गया, तो घटाव था यहाँ पे हम गुना कर दिए। क्लियर है? गुना का अर्थ जोड़ है, तो जहां पे गुना था वहां पे हम जोड़ कर दिए। उसके बाद भागा का अर्थ घटाव है, भागा था यहाँ पे हम घटाव कर दिए। अब हल करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, भागा देंगे, पता है, तो भागा दे दिए, 8 आ गया। क्लियर है? 12 8 96। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पे गुना करेंगे, 7 दूना 14, फिर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 14 28 हो गया। 28 में से 8 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। आपका 20 आंसर सही है। क्लियर है ना, ये चीज होगा, ऐसे आंसर आएगा। क्लियर है? इसके बाद जो है आगे प्रश्न, अगला प्रश्न चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पे अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए समीकरण में यदि प्रदत्त उत्तर तक पहुंचना है तो विकल्प में दिए गए चिन्हों में से कौन सा उपयुक्त होगा। मतलब देखिए यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है ना, कुछ अंक दिए हुए हैं, खाली जगह दिया हुआ है। ये आंसर जो है आपका दे दिया गया है 30। अब आपको बताना है कि इसमें से हम क्या क्या जो है यूज करके अब आपको 30 ला देना है। देखिए ऑप्शन में, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो प्रश्न का ऑप्शन क्या था, गलत था। ठीक है, तो इसको आपको जो है देख लीजिए स्क्रीन पे, जो है इसका सही आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप हल करके देखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं कि ये इसका जो है आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ में हम लोग समझेंगे क्या क्या ऑपरेशंस में जो है कंडीशन दिया हुआ है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए यदि जोड़ का अर्थ क्या है, जोड़ होगा। जोड़ का अर्थ क्या है, जोड़ होगा। जोड़ का अर्थ घटाव होगा। ठीक है, जोड़ का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव, और जो घटाव का अर्थ है गुना,
और गुना का अर्थ होगा भाग। तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? यहाँ पे देखिए भागा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे जोड़ हो गया है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, भागा होगा। ओके, याद रखिएगा भाग, यानी यदि भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? ये चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, कॉन्सेप्ट समझ गए। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसको हल करना है, ठीक है। तो लिखते हैं, क्या है भाई, समझ लेते हैं। 49 है। गुना का अर्थ क्या लिखा गया है भाई? तो गुना का अर्थ भाग है, ऐसा कहा जा रहा है, तो भागा दे देते हैं, भागा का चिन्ह दे देते हैं, ठीक है। अब घटाव का अर्थ क्या है भाई? तो घटाव का अर्थ यहाँ पे गुना दे दिया है, तो यहाँ पे हम गुना कर देंगे। और यहाँ भागा का अर्थ क्या चीज है? जोड़ है, तो भागा का अर्थ क्या कर देंगे? जोड़ दे देंगे। जोड़ का अर्थ क्या है भाई? जोड़ का अर्थ क्या है? घटाव है, तो घटाव दे दिए। ये आपका यहाँ पे हो गया कॉन्सेप्ट के अनुसार। अब इसको हल करेंगे भाई, आपको पता है बोडमास के अनुसार क्या करना है, बोडमास के अनुसार पहले भागा देना है। तो भाई 7 से कट गया, 7 7 49। फिर आप देखो क्या चीज है, फिर देखो, फिर क्या करना होगा, गुना, 7 या 21 हो गया, 21 हो गया, प्लस 9 माइनस 4, आपको क्या करना है, जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। तो 21 और 9 कितना होता है? 30, 30 में 4 घटाइए, कितना हो जाएगा? 26। तो आपका जो है 26 इसका आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है? तो इस तरह से जो है ऑपरेशंस क्लियर किए जाते हैं। तो ऐसे आपका 26 आ गया आंसर, ठीक है। इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न है, देखिएगा, यदि प्लस का अर्थ भागा है, जोड़ का अर्थ नहीं, घटाव का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ क्या है? घटाव है। गुना का अर्थ क्या है? घटाव है। और भागा का अर्थ क्या है? गुणा है। तो निम्नलिखित कथन का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, इसको भी ऑपरेशन को हल करते हैं। क्लियर है? देखिएगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है कॉन्सेप्ट को ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए, भागा को क्या लिखा जाता है, भागा को क्या लिखा जाता है, कहाँ पे है? तो भागा का अर्थ क्या है? गुना है, तो भागा का अर्थ हम लोग यहाँ पे गुना दे देते हैं 6। फिर घटाव का अर्थ क्या है भाई? तो घटाव का अर्थ यहाँ पे देखिए, घटाव का अर्थ जोड़ है, तो घटाव का अर्थ यहाँ पे क्या करते हैं? जोड़ दे देते हैं, ठीक है, 27। उसके बाद जोड़ का अर्थ क्या है? तो जोड़ का अर्थ भागा है, यहाँ पे जोड़ का अर्थ क्या है? भागा है। फिर उसके बाद गुना का अर्थ क्या है? तो गुना का अर्थ क्या है? भागा है। गुना का अर्थ क्या है? भागा है। गुना का अर्थ भागा है? नहीं, यहाँ पे देखेंगे गुना का अर्थ क्या है? घटाव है। गुना का अर्थ क्या है? घटाव है। तो यहाँ पे ऐसे क्लियर है। जब यहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, अब देखिएगा यहाँ कि कैसे ये बनिएगा। सबसे पहले आपको पता है बोडमास के अनुसार आपको भागा देना है, तो 27 को 3 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? बाकी 10 के 10 जैसे लिखना है वैसे लिखेंगे, 9 या 27 होता है। फिर आपका हो गया क्लियर। अब देखो गुना करेंगे भाई, गुना होगा ना, तो यहाँ पे गुना करेंगे, देखिए क्या आता है, 6 × 48, 6 × 6, 6 × 4 = 10, 108, प्लस 9 माइनस 12, प्लस 9 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा 17, यानी कि 117, और माइनस 12 कर दीजिए, और माइनस 12 करिएगा तो आप देखिए क्या आ जाएगा, 12 घटा दीजिए, 12 घटाइए तो क्या आ जाएगा? 105 आ जाएगा। क्या आएगा? 105 आ जाएगा। तो 105 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो इस तरह से ऑपरेशंस को हल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद जो है इसको आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और इसको बना करके आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक ना, ये जरूर याद रखिएगा। तो इसको क्या करना है, बहुत ही आसान है, इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। पहले देखिए, गुना को घटाव लिखिए और जो है भागा को जोड़ लिख दीजिए, ठीक ना, और इसके बाद ये वाला जो आपके सामने जो ऑपरेशन दिया है इसको हल कर दीजिए। बहुत आसान है, तो इसको आप कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपका होगा 7। देखिएगा, ये अलग तरह का कुछ प्रश्न है, तो इसको हल करके आपको बता देते हैं। देखिए, यदि f का अर्थ जोड़ है, p का अर्थ गुना है, t का अर्थ भागा है और k का अर्थ घटाव है, तो आपको इस ऑपरेशंस को क्या करना है, सॉल्व करके बताना है कितना इसका आंसर होगा। चलिए बताते हैं, समझिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, है ना। देखिए, t की जगह पर क्या बोल रहा है,
टी को क्या कहा गया है यहाँ पर, टी का अर्थ भागा है, भागा दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एफ का अर्थ क्या है, तो एफ का अर्थ जोड़ है, जोड़ दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद पी का अर्थ क्या है, तो गुना है, गुना दे देते हैं, ठीक ना, गुना दे देते हैं। उसके बाद के का अर्थ क्या है, तो के का अर्थ घटाव है, तो घटाव दे देते हैं। यहाँ क्लियर है। अब जब इस तरह से हो गया तो आपको हल करना है। बोर्ड मास के अनुसार आपको पता है कि जब इस तरह का होगा तो सबसे पहले भागा करना है। क्या करना है, भागा करना है। भागा करेंगे, 5 से कट गया, 8 × 5 = 40, जस का तस हम सबको उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करना है, गुना करना है। 16 × 4 = 64 हो जाएगा, होगा 64, बोल लो। फिर आपका 13, इसमें हम 5 जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि जोड़ेंगे इसके बाद। तो बताइए कितना हो जाएगा, 69 यानी कि 69। तो ये इसमें 13। अब इसको घटा देंगे, बताइए कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो ये आ जाएगा आपका 6 और एक घटा देंगे इसमें तो 5 यानी कि 56 इसका सही आंसर होगा। 56 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 56। आपका बी ऑप्शन में सही है, आ गया इस तरह से। तो इस तरह से भी प्रश्न आएंगे, बहुत ही आसान है, क्लियर है। इसके बाद जो है इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, क्लियर है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आएगा देखिएगा, सेम टू सेम यही प्रश्न है। आप लोग देखिए, हल करके इसको जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक ना। तो हल कर लीजिएगा, क्लियर है, हो जाएगा हल, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न आपके सामने है ये कुछ अलग तरह का है, इसको जो है सोल्व करके आप लोग को बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले जान लो, ठीक ना। नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं, है ना। मतलब कि जोड़ के जगह पर आपको क्या कर देना है, भागा कर देना है, और भाग की जगह पर जोड़ कर देना है, ऐसे जो है ऑप्शन में है। तो यानी कि चेंज हम क्या करेंगे कि आंसर जो है आपके सामने 6 आ जाए, जो ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स क्या है। यहाँ पे हम सवाल को सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या चीज है, ऑपरेशन 18 + 6 - 6 + 3 गुने 3 = 6, ठीक है। यहाँ पे हमको एक डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें लगता है कि यहाँ पर जो है ये क्या होगा, ये आपका भागा होगा, क्योंकि 2 चीज तो होना ही जरूरी है इस तरह से। तो यहाँ पे आपका सवाल में मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, भागा होगा, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, चलो पहला ऑप्शन लेकर के देखते हैं। जोड़ की जगह पर भागा कर देते हैं, भागा जगह पर जोड़ कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए 18 यहाँ जोड़ है तो यहाँ पे भागा कर दे रहे हैं, क्लियर, ओके। यहाँ भागा है तो यहाँ पे जोड़ कर दे रहे हैं, ठीक। और बाकी आपको 6 आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको पता है बॉडमास के नियम के अनुसार जो है भागा को आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है। तो यहाँ पे 3 बार में कट गया, 36 18 माइनस 10 का 10 सब उतार देंगे एकदम, है ना। यहाँ पे आप जो है साथ में इस तरह से मल्टीप्लाई अगर लास्ट में है तो कर सकते हैं, ठीक है। 3 तिहाई 9, क्लियर है। अब 3 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा -3, ठीक है, प्लस 9 बराबर आ गया 6। यानी कि पहले ऑप्शन में जो है आपको क्या हो गया, आंसर मिल गया, यानी कि 6 आ गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि जोड़ के जगह पर आप भागा कर दीजिए, भागा की जगह पर जोड़ कर दीजिए, तो ये इससे जो है आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है आगे हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए कह रहा है बस सेम टू सेम प्रश्न है ना। आपको बदलना होगा, क्या करना होगा, कैसे। चलिए इसको भी जो है आपको ही खुद करना है, ठीक ना। देखिए हो क्या रहा है कि नया नया जो प्रश्न हम ला रहे हैं, तो उसके बाद जो है एक आपके लिए जो है एक प्रश्न दे रहे हैं, जिससे कि आप क्या करो, खुद से बना के आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, ज्यादा बेटर होता है। तो इसको आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये थोड़ा अलग तरह का प्रश्न है, तो इसको हम अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्लियर है। देखिए समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि यदि 8 हैक्स 2 @5 = 21 है, ठीक है, और 4 हैक्स 6 @2 बराबर 26 है, तो 3 हैक्स 7 @ 9 क्या होगा। देखिए अब क्या होगा से,
मतलब समझ रहे ना, ये चीज आपको इस तरह का प्रश्न भी दे सकता है। तो देखिए 2 स्थिति में तो आपको बताया है, लेकिन तीसरा स्थिति कह रहा है कि 3 है, अब भाई 3 हैक्स है, ठीक है, उसके बाद 7@9। अब इसका मतलब क्या होगा, तो भाई 2 का मतलब आपको जानना होगा कि भाई क्या हुआ, हैक्स के लिए क्या लिखा गया, कौन सा चिन्ह दिया गया, ये जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसको बनाने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को हम यहाँ पे बता दें। देखिए 8 हैक्स 2@5 = 21। ये कैसे आया होगा, यहाँ पे देखिए, अगर हम एक काम करते हैं 21, यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि 21 कैसे आया होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक ना। अगर हम हैक्स की जगह पर यहाँ पे गुना दे दें, ठीक, और @ की जगह पर आपको हम जोड़ दे दें, तो क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 8 दूनी 16, 5 21, क्लियर है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट आपका दूसरा में भी लगना चाहिए। देखिएगा 4 हैक्स 6@2 बराबर यानी 26, क्लियर है। तो इसको देखते हैं, हैक्स के यहाँ पर क्या करना होगा, गुन्ना, मान लीजिए 4 छक 24 और यहाँ पे जोड़ 2, बिल्कुल आ गया है। यानी कि आपको क्या करना है, हैक्स की जगह पर आपको क्या करना है, हैक्स जो है आपका हो गया गुन्ना, है ना, और @ जो हो गया वो हो गया जोड़। क्या हो गया, जोड़ हो गया। तो जहाँ पे @ है वहाँ पे क्या कर दीजिए, आप जोड़ कर दीजिए। तो यहाँ पे कर देते हैं, हैक्स के ऊपर आपका गुन्ना और ये आपका जोड़, तो 7 21 है ना, और 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30 आपका आंसर सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपके लिए क्लियर आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, इस तरह से इसको बनाया जाएगा, ठीक ना। यस, ये ऐसा है बच्चे लोग कि बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा और सब जो है बन जाएगा, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कुछ अलग है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 6 × 7 = 2, 3 × 5 बराबर 5, 5 × 8 बराबर 0, तब 6 × 8 बराबर क्या होगा, ये कह रहा है, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट को पहले पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे समझते हैं। देखिए कह रहा है भाई, पहला कह रहा है कॉन्सेप्ट में कि 6 × 7 बराबर 2 लिख दिए हम, ठीक ना। फिर कह रहा है कि 3 × 5 बराबर 5 लिख दिए, तो बताइए, और एक और चीज दे दिया कि 5 × 8 बराबर 0 लिख दिए, तब आप बाबू बताओ कि 6 × 8 बराबर क्या लिखेगा, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए गुना करके देखते हैं क्या आ रहा है, 6 7 42, अगर गुना कर रहे हैं तो 6 7 42 आ रहा है, ठीक है। इसमें गुना कर रहे हैं तो 3 5 15 आ रहा है, और इसमें जो गुना कर रहे हैं तो 8 5 40 आ रहा है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक चीज कि इसका वाला ये वाला लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका वाला ये लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका आखिरी वाला लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या ऐसा लग रहा है, तीनों में वही बात है। 6 7 42, 42 का जो सेकेंड वाला जो अंक है, इकाई अंक को लिख दिया गया है। यहाँ 3 5 15, इसका भी इकाई अंक लिख दिया गया है। 8 5 40, उसका भी इकाई अंक लिख दिया है। तो देर किस बात की, इसको भी कर देते हैं। 8 6 48, 8 6 48 बच्चे लोग, 8 6 48 है ना, 8 6 48 में इकाई अंक क्या है, 8 है भाई। इकाई अंक क्या है, 8 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, इसका आंसर 8 सही। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है कुछ ही सब्सक्राइब बचे हैं, है ना। अब सब्सक्राइब होने के बाद जैसे ही 1000 जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग का लाइव क्लास चलेगा, ठीक है ना, 7:15 से। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, उस सारे न्यू स्टूडेंट्स क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ज़रूर वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करते नहीं हैं, केवल आप लोग विजिट करते हैं, देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक करने के बाद जो है क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को इस प्रकार का नॉलेज देते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारा है। और जो NMMS की तैयारी कर रहे हैं उनका जो है NMMS के बाद 8 क्लास का भी आपका जो है यहाँ पे क्लास चलेगा, है ना। 8 क्लास का भी तैयारी करवाया जाएगा। तो 8 क्लास के बच्चे कहीं नहीं जाएं, आराम से जो है 8 क्लास का भी तैयारी इस चैनल पर किया जाएगा। तो नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।